अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, रमज़ान की इबादतों के अंदर से एक अहम इबादत रोज़ा है। रोज़े के सही होने के लिए, कबूल होने के लिए नीयत शर्त है। नीयत क्या होनी है? नीयत कैसे करनी है? नीयत आप ज़ुबान के ज़रिए भी कर सकते हैं कि मैं रमज़ान का रोज़ा रखूँगा, ये भी काफ़ी है, ये भी बेहतर है। और आप दिल से भी इरादा कर लें कि मैं रमज़ान का रोज़ा रखूँगा, तो ये भी आप कर सकते हैं। दोनों एतबार से, यानी दिल से भी और ज़ुबान से भी, दोनों एतबार से हम नीयत कर सकते हैं। नीयत के सिलसिले में ये बात हमें याद रखनी चाहिए। आप ये बात फतावा शामी वॉल्यूम नंबर 7 पेज नंबर 341 पर देख सकते हैं। अच्छा, नीयत, रमज़ान के रोज़ों की नीयत अलग अलग करना ज़रूरी है। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि शुरू रमज़ान में नीयत कर लें और आखिर रोज़े तक वो नीयत चलती रहे। ऐसा नहीं है, बल्कि रमज़ान के हर रोज़े की अलग अलग नीयत करना ज़रूरी है। अच्छा, नीयत कब तक कर सकते हैं? कब से कब तक? तो उसमें ये बात याद रखनी चाहिए कि रमज़ान के रोज़ों के अंदर आप सूरज डूबने के बाद, मिसाल के तौर पर आपने 29 या 30 शाबान को रमज़ान का चांद देखा, तो आप आज रात में कल के रोज़े की नीयत कर रहे हैं, तो सूरज डूबने के बाद से आप कल के रोज़े की नीयत कर सकते हैं। ये स्टार्टिंग है। कब तक कर सकते हैं? सुबह सादिक से पहले और इसी तरीके से जो है ज़वाल से पहले तक। यानी अगर 6 बजे सुबह सादिक हो रही है और सूरज डूब रहा है शाम के 6 बजे, तो 6 बजे सुबह से लेकर शाम 6 बजे तक पूरा जो वक्त है ये 12 घंटे का वक्त है। तो ये 12 घंटों के अंदर आप आधे दिन से पहले, यानी 12 बजे से पहले पहले तक आप रमज़ान के रोज़े की नीयत कर सकते हैं। तो मालूम यह हुआ कि रोज़े की नीयत, यानी रमज़ान के रोज़े की नीयत सूरज डूबने के बाद में भी कर सकते हैं, उस वक्त से लेकर सूरज के ज़वाल से पहले पहले तक, यानी 12 बजने से पहले पहले तक आप जो है रोज़े की नीयत कर सकते हैं, आधे दिन से पहले तक। ये बात आप फतावा हिंदिया वॉल्यूम नंबर 1 पेज नंबर 195 पर देख सकते हैं। एक अहम मसला और भी है, वो ये है कि रमज़ान में हम रोज़े नहीं रख सके, तो उसकी जब क़ज़ा करेंगे तो उसकी नीयत कब से करेंगे? इसी से मिला जुला हुआ, इसी से रिलेटेड एक और मसला है। वो ये है कि मिसाल के तौर पर हमने एक नफिल रोज़ा रखा था, लेकिन किसी वजह से वो रोज़ा तोड़ना पड़ा, किसी उज़्र की वजह से, किसी बीमारी की वजह से। अब जब उसकी क़ज़ा करेंगे तो उसके लिए नीयत कब से करना ज़रूरी है, कब से करना है और कब तक कर सकते हैं? तो उसमें ये बात बताई जाती है मसाइल के अंदर कि रमज़ान के क़ज़ा अगर कर रहे हैं या नफिल रोज़ा जिसको आपने किसी उज़्र की वजह से तोड़ दिया हो और उसकी क़ज़ा कर रहे हों, तो दोनों की क़ज़ा के लिए आपको सुबह सादिक से पहले पहले तक, यानी फजर का वक्त शुरू होने से पहले पहले तक आपको नीयत कर लेना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर पीर के दिन आपने रोज़ा रखने का इरादा किया था, तो आपको इतवार के शाम से, यानी सूरज डूबने के बाद से आप नियत कर लें। कब तक कर सकते हैं? पीर के दिन फजर का वक्त शुरू होने से पहले तक, यानी सुबह सादिक से पहले तक आप नियत करना आपके लिए ज़रूरी है। अगर आपने सुबह सादिक के बाद में नियत की, रमज़ान के क़ज़ा रोज़े की या नफिल के क़ज़ा रोज़े की, तो अब ऐसी सूरत में ये नीयत का एतबार नहीं होगा। ये एक दूसरा नफिल रोज़ा तो शुमार किया जाएगा, उसका तो सवाब ज़रूर मिलेगा, लेकिन आप जिस मकसद के लिए, यानी जो क़ज़ा रोज़ा आप रहना चाहते हैं, वो रोज़ा शुमार नहीं होगा। ये बात आप देख सकते हैं फतावा शामी पे वॉल्यूम नंबर 7 पेज नंबर 374 पर। चलिए एक और मसला भी जान लें। वो मसला ये है
کہ رمضان میں سحری کھانا کیا ہے، فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، نفل ہے، کیا ہے؟ تو موٹی سی بات یہ یاد رکھیں کہ رمضان میں سحری کرنا، سحری کھانا یہ سنت ہے، اس میں برکت ہے۔ بہت سارے لوگ تراویح کے بعد میں کچھ کھا پی لیتے ہیں بہت زیادہ، افطار کے بعد میں کچھ کھا پی لیا، تراویح کے بعد میں کچھ کھا پی لیا، تو اب وہ سحر کے وقت میں ان کا پیٹ چونکہ بھرا ہوا ہوتا ہے تو وہ سحری نہیں کرتے۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بہتر طریقہ یہ ہے کہ جس وقت میں جتنا کھانا ہے اتنا ہی کھا لیں، اور سحری کے وقت میں سحری بھی کھا لیں، اس لیے کہ سنت ہے، سنت پر عمل کرنا چاہیے، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا ہے۔ اس میں اور ایک بات بعض ساتھیوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ رمضان میں فجر کا وقت یعنی سحری کا وقت ختم ہو رہا تھا 5 بجے، 4:30 بجے انہوں نے روزے کی نیت کر لی۔ اب روزے کی نیت کر لی تو بعض ساتھی یہ سمجھتے ہیں، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب نیت کرنے کے بعد میں کچھ بھی کھانا پینا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ 5 بجے تک اگر سحری کا وقت ہے اور آپ نے 4:30 بجے نیت کر لی تھی روزے کی، لیکن پھر بھی روزے کا سحری کا وقت ابھی باقی ہے، تو آپ اس آدھے گھنٹے کے اندر بھی کھا پی سکتے ہیں نیت کرنے کے باوجود۔ اب سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد میں آپ کے لیے روزہ سٹارٹ ہو جائے گا، آپ کو روزہ رکھنا ہے کسی بھی حال میں، تو اس کی بھی وضاحت ضروری ہو جاتی ہے۔ یہ بات بھی آپ بدائے ثنائے والیوم نمبر 2 پیج نمبر 266 فتاوی ہندیہ والیوم نمبر 1 پیج نمبر 196 195 196 پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ رمضان کے روزے اہم ہوتے ہیں، معلوم کرنا ضروری ہے مسائل کا۔ معلوم کیے بغیر کسی چیز کو کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں غلطی ہو جاتی ہے، اور غلطی ہونے کی بنیاد پر پھر ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ ہم جو عبادت کرتے ہیں وہ عبادت قابل قبول نہیں ہوتی، اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہوتی۔ اس لیے کسی بھی چیز کو جاننے عمل کرنے سے پہلے اس کا علم اور اس کی نالج رکھنا ضروری ہے۔ تو آپ زاد مسلم سے جڑے رہیے، یہاں سے ہر چیز کی معلومات آپ کو فراہم کی جا رہی ہیں۔ آپ بھی خود دیکھیے ان مسائل کو، دوسروں تک بھی اس کو پہنچائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔